अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज का टेस्ट योरसेल्फ। अब ये टेस्ट योरसेल्फ क्या होती हैं ये हम पहले जानते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सबसे पहले ये होती है टेस्ट योरसेल्फ। इसमें बहुत ही क्रिटिकल से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप एक एक लफ्ज़ के आंसर्स होते हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इनमें एक एक लाइन का आंसर होगा या फिर क्या एक एक वर्ड का आंसर भी हो सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये किताब में क्यों दिए जाते हैं या फिर हम इनको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो दिए जाते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, पूरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, सबसे एंड पे ये दी जाती है टेस्ट योरसेल्फ। तो इसमें पूरे चैप्टर पूरे टॉपिक के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये चीज़ क्या होती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ये छोड़ देते हैं कि ये तो है ही नहीं, तो पढ़ाते नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जितने भी इसके अंदर 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए ना, उनको हम डिटेल से उनके आंसर्स को देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं, और पिछले टॉपिक में पढ़े हैं तो उनके साथ साथ आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज स्टडीज। तो रिवाइज करिए आपके किस में हमने पढ़ा था, बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने सारा कुछ पढ़ा था, याद कीजिए कि हमने बात की थी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस की, और तीसरे नंबर पे इफेक्टिव टेम्परेचर भी इसी के अंदर हमने डिस्कस किया था ना। तो इसीलिए अब उन्होंने लेकिन तीनों में से, तीनों प्रॉपर्टीज स्कोप में से उन्होंने एक पूछ लिया हमें कि बिहेवियर ऑफ गैसेज और लिक्विड कौन सी केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ऐसे ये क्या एक एक वर्ड के आंसर्स होंगे और आपने इनको ऐसे ही याद कर लेना है, ओके जी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री की हमने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, एक ही लाइन की डेफिनेशन। तो इसकी आंसर चले लिखते हैं। ये क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है, हमने लाइन मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन की जब भी डेफिनेशन लिखनी है ना तो ऐसे ही लिखनी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with अब यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इसकी डीलिंग्स जो होती हैं वो तीन चीज़ों के साथ होती हैं। कौन सी, सबसे पहले हमने बात की थी स्ट्रक्चर की, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, उसका क्या है सबसे पहले देखना था स्ट्रक्चर, ठीक है। डीलिंग्स क्या है, सबसे पहले नंबर पे हमने ये बात की स्ट्रक्चर, फिर दूसरे नंबर पे हमने बात की थी कि वो क्या थी, कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन मतलब कि वो किन किन चीज़ों के साथ मिलके बना हुआ है वो, ठीक हो गया कंपोजिशन। और तीसरी डीलिंग उसने किसके साथ करनी है, तीसरी हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कि दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के साथ उसका केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। अब यहाँ तक तो होगी ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन, लेकिन साथ में क्या वर्ड है, बायो, यानी कि बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी साथ में लिखना है, यानी कि क्या, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायो आ गया तो साथ में लिख देना लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात भी। ये सारी चीजें क्या किन में होंगी, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलें, ये क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट एंड पेपर। पेंट एंड पेपर हमने किस जगह पे पढ़ी थी, प्रिपरेशन। तो वो जाहिर बात है, हमने पेंट है तो पेंट और पेपर दोनों की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इससे लिंक क्या कर गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक हो गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ये सारा कुछ पढ़ा जाता है, पेंट, पेपर, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, सोप, ये सारा कुछ अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिकली टेस्ट योरसेल्फ का यही मकसद होता है कि जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं आप लोगों को, तो यही
ऐसे करके हम जान सकते हैं, खुद को याद करने का एक तरीका भी समझ सकते हैं कि बाद में हमें वही वाला टॉपिक याद भी रहे। इस तरह से इसे प्रिपेयर करना है हमने, ठीक है। जैसे एक एक क्वेश्चन हर एक में से आ रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स याद ताकि हमें रह जाए बाद में। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया इस तरह प्रिपेयर। अब चलते हैं फोर्थ पे। तो एक एक लाइन्स के आंसर ही हमने ऐसे याद करते जाने हैं जी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आर स्टडीड। अब कौन सी ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर क्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को हमने डिस्कस किया था। जहाँ पे भी याद रखिएगा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और उसके साथ के कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की आ जाए ना, वो हमेशा बायोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर स्टडी किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये सारा कुछ पाया जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। तो इसका एक ही वर्ड का आंसर हो गया क्या, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि क्या एटॉमिक एनर्जी से डील करती है, और जो भी होगी ना वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री उसने उसके क्या हमने क्या यूजेस भी बताने हैं, ठीक है। यूजेस भी डेली लाइफ में बताने हैं कि किधर किधर ये यूज हुई है केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक एनर्जी, यानी कि एटॉमिक एनर्जी मैंने बताया था आपको कि किधर यूज होती है, एटम बॉम्ब बनाने में। एटम बॉम्ब किस कौन सी ऐसी केमिस्ट्री है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है, वो क्या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर यूज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। दो पार्ट है ना क्वेश्चन के, पहले में पूछा है कि कौन सी ब्रांच है, तो ब्रांच कौन सी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। पहले नेम लिखते हैं इसका, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ओके। ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, इट्स यूजेस इन डेली लाइफ के, इस केमिस्ट्री के डेली लाइफ यूजेस क्या है वो भी हमने बात करनी है, ठीक है। तो कौन कौन से इसके यूजेस हैं, चलें वो लिखते हैं बारी बारी करके। इसके क्या 3 यूजेस हैं जो मेजर हमने पढ़े थे अब इसी टॉपिक के अंदर। कौन कौन से थे वो, पहले नंबर में था कि ये ना मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। इन मेडिकल ट्रीटमेंट में किधर, रेडियोथेरेपी में मेनली बात की गई थी, रेडियोथेरेपी, ओके। सेकंड नंबर पे, सेकंड पे बात करते हैं फूड की। क्या क्या है, फूड को हमने प्रिजर्व करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ओके। एंड थर्ड नंबर पे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर्स को जनरेट किया जाता है। तो कैसे लिखेंगे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके। तो ऐसे इसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसे डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी केमिस्ट्री है जो कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स है ना, उनके साथ इनकी डीलिंग्स है। स्ट्रक्चर्स कौन सी केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, ये देखा होगा, आपके बड़े बहन भाई या फिर इस तरह के टीचर्स वगैरह की अक्सर, या फिर बड़े जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस होंगी ना, उनके अंदर भी ऐसे ही होता है कि इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, या फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे, आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ना देखते रहते होंगे। ये सारे स्ट्रक्चर्स और ये सारे के नेचुरली अकरिंग, इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, बहुत बड़े। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स किस केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें क्या स्पेशलाइजेशंस भी करवाई जाती हैं, और आप इसे नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे आप इसे डीपली पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसका आंसर क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक हो गया। तो इसी तरह के आप फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट होता है, जिससे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशंस कुछ होंगी जो मैटर के रिलेटेड, मिक्सचर, एलिमेंट्स, इस तरह की चीज़ें होंगी उसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।